प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के वचन में से आज हम सुनने के लिए हम आए हैं। और हम क्या आज पढ़ते हैं। हम पिछले बार हमने देखा था परमेश्वर की रक्षा और परमेश्वर की रक्षा हमसे निकालने के बारे में हमने देखा था। और उसको हम फिर से एक और बार दोहरा लेते हैं। और वो है आप यदि देखें तो भजन संगीता भजन संगीता 80 के 11-12 में हम क्या लिखते हैं। क्या लिखता है कि वो परमेश्वर यह लिखते हैं कि 80 के 12 में वो हमारे जो चारों तरफ जो बाड़ा लगाया है वो निकाल देता है यदि आपने परमेश्वर के रीति से फल नहीं देंगे। फल आपको क्या देना है? परमेश्वर को फल यह है कि हम परमेश्वर को अधिक से अधिक फल देना है। मतलब हम परमेश्वर के सुसमाचार ज़्यादा सुनाना है। और जिससे हमको क्या हुआ कि हमें फल मिलेगा। जितने लोग हमारे पास आएंगे वो क्या है कि वो परमेश्वर के लिए फल है। क्योंकि हमारा एक फल का काम क्या होता है, उसी प्रकार का दूसरा फल बनाए। मतलब आपने यदि आम को लगाया, आम का ही फल आपको मिलेगा। यदि आपने ऑरेंज लगाया, क्या कहते हैं, संतरे लगाए तो संतरे ही मिलेंगे। या फिर आपने काजू लगाया तो काजू ही मिलेंगे। उसी प्रकार हम फल देंगे तो कैसा है, हम जैसे हैं हमको वैसे ही बनाना है। मतलब क्या है, वो बिल्कुल साफ ये है कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, उसके जैसे। तो हमको किसके जैसे बनाना है? परमेश्वर के जैसे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके जैसे बनाया, हम उनके बेटे हैं। तो हमको जिसको हम लेके आ रहे हैं वो भी उनका बेटा होना चाहिए। क्योंकि भाई शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत तो परमेश्वर से शुरू हुआ। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र देखे, हमारी जान बचाए और हमें अपना बेटा और बेटियां बनाए। हम बेटे और बेटियां हैं। और हमारे क्या काम है? हमको जमीन पर लगा दिया तो क्या होगा, ये जड़ें पकड़ेगी और ये बढ़ेगी। और उसके बाद क्या करेगा, ये फल देगा। मतलब वो हमारा काम क्या है? हमको पहले हमारे जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। जड़ों को मजबूत कैसे करेंगे? और जड़ों को हम मजबूत उसी प्रकार से कर सकते हैं जब अब वचन में से आप पढ़ेंगे। अब वचन को जितना पढ़ेंगे उतने ही हम क्या होगा, जड़ें मजबूत होंगी। और जब जड़ें मजबूत होगा तो क्या होगा, पेड़ क्या होगा, वो भी मजबूत होगा। यदि आप जड़ें ही मजबूत नहीं हैं तो आपका पेड़ कैसा बढ़ेंगे? तो हमको जड़ के लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को हम रात दिन ध्यान करें। भजन संगीता 1 में लिखा है, जो अपन उस भजन संगीता में जो परमेश्वर के वचन को दिन और रात मनन करते हैं वो क्या होगा, वो पेड़ जो पानी के झरने के पास लगा हुआ पेड़ के समान है। तो भजन संगीता 1 में ये लिखा हुआ। तो पानी के झरने के मतलब क्या है कि उसको पानी और खाद कहाँ से मिलेगा? पानी, परमेश्वर का पानी मतलब आत्मा ही हमको क्या करेगा, हमको खाना और उसी प्रकार से पानी देंगे। तो हम उसको बराबर हम लेंगे तो क्या होगा, हमारे पेड़ बड़े मजबूत बड़े होंगे। अब बड़े होंगे तो क्या होगा, अब फल देंगे। तो फल कैसा देंगे? जो बीज लगाया उसी प्रकार का फल होना चाहिए। मेरी बात आप समझ में आ रहा है ना? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना बेटा बनाया तो हमको जो फल देना है वो भी परमेश्वर के बेटे जैसे। तो परमेश्वर के बेटे जैसे कब होंगे? परमेश्वर को वचन को जब सीख के आप दूसरों को सुनाएंगे और उनको वचन में मजबूत करवाएंगे तो क्या होगा, उनकी भी जड़ें स्थिर हो जाएगा। और यही नहीं, वो भी बड़ा हो जाएंगे और वो भी फल देंगे। तो परमेश्वर का मकसद ये है कि हम क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और वो मनन करना है और फल देना है। यदि आप फल नहीं देते हैं, यदि आपने बोला कि हम फल नहीं, अब विश्वास तो कर ले, अब मैं दूसरों के सामने जाकर सुसमाचार क्या सुनाऊंगा और क्या सुनेंगे। और उन लोग तो ऐसे ही हिंदू लोग हैं या ऐसे ही दूसरे जाति के, उनको तो विश्वास ही नहीं, वो परमेश्वर को मानते ही नहीं। और हम उनको क्या बताएंगे? अरे भाई ये तुम्हारा काम नहीं। क्या आपने कभी से पानी आपने निकाल दिया तो पानी में से हमको क्या पेड़ बढ़ेगा, ऐसा कभी सोचा है?
हाँ, पानी आपको देंगे या खाद देंगे तो बढ़ेंगे। वैसे ही आपका काम क्या है, फल फल प्रदायक जगह पर जहाँ पर वो जड़ें बढ़े, उसके लिए पानी और खाद जैसा है वहाँ पर लगाना पड़ेगा। और उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को हम उनको सुनाएंगे। अरे बहुत से बीजे तो उगता ही नहीं है। अरे जो उगता नहीं है उसकी बात छोड़ो। क्या परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि क्या कहा, दाना कहाँ डालना है, 4 जगह पर डालने के लिए कहा है। क्या 4 जगह पर? एक तो सड़क पर, दूसरा क्या है, पहाड़ियों पर, तीसरे कटीले जमीन पर, और चौथे अच्छे जमीन पर। मतलब आप कहाँ डाल रहे हैं आपको मालूम नहीं। आपका काम है सिर्फ दाने को बिछाते जाओ, बिछाते जाओ। वो क्या हो रहा है इसके तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, बढ़ाने वाला और उसको 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 फल देने वाला कौन है? परमेश्वर। मतलब तुमको यदि बढ़ाएगा या तुमको उसको उगाएगा, और उसको उगाने के बाद तुमको प्रभु का, सूर्य का प्रकाश और पानी का प्रभाव, ये सब कुछ आपको मिलेंगे, तो क्या होगा? अब बढ़ेगा। अब नहीं, क्योंकि आपका काम है। क्योंकि हम बोले हमने दाने तो डाल दिए, उग नहीं रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं आया तो कैसे उगेगा, पानी नहीं मिला तो कैसे उगेगा, अरे भाई खाद नहीं दिया तो कैसे बढ़ेगा। और तो ये सब काम किसका है? प्रभु का। हमारा काम है कि परमेश्वर के वचन को सुना। हमको जैसे परमेश्वर ने बनाया वैसे दूसरे लोगों को बनाए। और हम इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले बता चुका है। और यहाँ पर क्या कहता है, यदि आप फल नहीं देंगे, यदि आप फल नहीं देंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपका जो चारों तरफ जो बाड़ा लगाया है उसको निकाल देगा, ताकि कोई भी जंगली जानवर आके खा ले। जंगली जानवर मतलब शैतान के बारे में कह रहे। वो क्या है, वो तो मौका देख रहा है। जैसे ही बाड़ा टूटा के अंदर आया वैसे ही वो पूरे जड़ को और पूरे पौधे को खा लिया। और देखो आप आपको एक बात आपने अध्ययन करा है कि आपने पौधे लगाए, और यदि एक कोई जंगली जानवर आए, वो किसको नष्ट कर सकता है? जिसके जड़ें पक्के नहीं हुए और जो बड़ा नहीं हो। यदि बड़ा पेड़ के ऊपर बड़ा पेड़ हो, वो जंगली जानवर उसको क्या कुछ कर सकता है? मतलब यदि आप वचन में आप स्थिर नहीं होते हैं और वचन को आप आत्मा के शक्ति से उसको आप समझ नहीं सकते हैं और उसको और अनसुना करके रखते हैं, तो उसके बाद क्या होता होता। और कभी कभी देखो जड़ें आप पकड़ लिया और बढ़ भी गया, थोड़ा बहुत बढ़ा, क्या होगा? अरे भाई तूफान आए, आंधी आए और गर्मी आए, इसमें क्या होगा? ये जल जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकते हैं। मैं साफ बता दूं, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होगा। कैसे? इसी प्रकार से कैसे, जैसे हम प्रभु के वचन में स्थिर नहीं होता रहेगा। गर्मी मतलब लोग अपने आसपास के लोग हमको सता रहे, हमारे रिश्तेदार हमको सता रहे, हमारे प्रियजन हमको सता रहे हैं, और हमको कठिनाई हमारे जीवन में आ रहे, हमारे जीवन में मुश्किलें आ रहे, हमारे जीवन में ऐसी बातें आ रहे जिसके कारण हम क्या होते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं और भाग जाते हैं। और क्या होगा? और ऐसे में आप फल नहीं दे पाएंगे। फल देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। प्रभु ने कहा मैं क्या हूं? मन्ना हूं। मन्ना मतलब प्रभु का आहार को यदि आप नहीं खाएंगे, आपको कैसे आपको बल मिलेगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भजन संगीता मैंने कहा है कि यदि आप फल नहीं देंगे, यदि आपने जंगली फल दिया तो क्या होगा? परमेश्वर आपके तरफ से बाड़े हटा देंगे। आपने परमेश्वर को विश्वास किया, बाकी आपने पर फल नहीं दिया तो परमेश्वर आपको और तकलीफ में पहुंचा देंगे। और वहाँ पर क्या होगा? जंगली जानवर उसको रोन देंगे, उसको तोड़ देंगे और नष्ट कर देंगे। अब मेरे समय यहाँ पर निकल, और मेरे अभी क्या जो बात है, मैं आज जो मेरे पास था, हम परमेश्वर को अब विश्वास नहीं करने पर जो बिलीवर मतलब मैं जो प्रभु को नहीं विश्वास कर, उसके बाद में जो बिलीव कर जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, वो उनको यदि वो पाप करते हैं, उनको 5 तरीका का क्या होगा? कठिनाई आएगी। कौन कौन से? पहला तो
उसको क्या है, उसका परमेश्वर का फेलोशिप, परमेश्वर का संगति से हम दूर हो जाएंगे। यदि आप विश्वासी हैं और यदि आपने पाप किया, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि आपने पाप किया तो क्या होगा, आप परमेश्वर के जो सहभाग जो संगति है वो कट जाएगा। क्यों संगति क्यों कट रहा है? क्योंकि हम क्या होगा, फिर परमेश्वर से छिप के जाना लगता है। मैं उसके उदाहरण में आपको इस प्रकार से देता हूँ। यदि आपका बच्चा, यदि आपने गलती करता है तो वो क्या करता है, वो गलती उसने जानबूझ के करा है या अनजाने में करा है, वो क्या करेगा, बाप से छुप के घूमता है, बाप के सामना करने के लिए डरता है, और बाप से बात करने तक क्या डरता है। उसी प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण दिया, उसी प्रकार से यदि हम पाप करते हैं तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पिता परमेश्वर, जो हमारे परमेश्वर है, जो पिता है, जो हमको बचाया है, हमें बेटा बनाया है, जो हमको प्रभु यीशु मसीह का भाई बनाया है, वो परमेश्वर, पिता परमेश्वर क्या करेगा, हम पिता परमेश्वर क्या करेगा, हमारे संगति में एक दूरी आ जाएगी। अब आदम के बारे में हम पढ़ते हैं, कहाँ पर क्या हुआ, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। बिल्कुल आप साफ समझे, परमेश्वर को बात नहीं मानते हुए उसने जानबूझ के या बिना अनजाने में, हव्वा ने तो अनजाने में किया और आदम ने जानबूझ के किया। यदि आपने पाप किया, क्या हुआ, दोनों को एक ही सजा मिला है कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं? आप उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे, हव्वा ने फल खाया और उसके बाद उसने अपने पति को दिया और दोनों क्या हो गए हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। अब कहाँ पर उनका रहना, कहाँ पर है, वो कटीले प्रदेश में, जहाँ पर अभी अच्छे पेड़ और जहाँ पर फलदायक पेड़ थे, जहाँ पर सब कुछ थे, जहाँ पर सुख और संपत्ति थे, जहाँ पर शांति थे और यहाँ पर शांति के, और अब क्या है, पाप करने से अशांति हो गया और अशांति के साथ साथ हमको क्या हुआ, हम परमेश्वर से छिपने लगे। आपने देखा ना क्या करा, आदम ने क्या करा, आदम और हव्वा ने क्या करा, जैसे परमेश्वर शाम के टाइम उनसे मिलने के टाइम जो था उस टाइम आया तो क्या करा, आदम और हव्वा जाके पेड़ के पीछे छिप गए। अरे क्या है, परमेश्वर ने जिसने बनाया आप उसको क्या, उसको आपको देखने में कितना प्रॉब्लम है क्या? अरे मैंने कोई चीज़ बनाया तो मेरे से कोई छिप सकता है क्या? और यहाँ पर परमेश्वर ने यदि आपको बनाया, अभी पेड़ और सब कुछ आपको बनाया, जितने भी दिख रहे हैं, हमने यदि आप कुलुस्सियों की पत्री 1:16 में क्या पढ़ता है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वो उसके बिना कुछ भी बना नहीं। जो आकाश में और पृथ्वी में और समुद्र में जहाँ पे भी आप जहाँ कुछ भी देख रहे हैं, जो अनदेखा और देखा, सब कुछ क्या है, उसके द्वारा बनाए। क्या वो उनसे हम छिप सकते हैं? मेरे भाइयों, मैं अब कल जब मैं दूसरी बार कल मैं बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा क्या होगा, वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। क्या आप परमेश्वर की संगति से दूर होना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी लॉस है, क्योंकि परमेश्वर की संगति नहीं है तो हमारे लिए रहना मुश्किल है। परमेश्वर हमसे संगति रखना चाहता है और हमको भी परमेश्वर से संगति रखना चाहिए, और परमेश्वर की संगति रखेंगे तो क्या होगा, हमें परमेश्वर की शक्ति और बल से हम परमेश्वर के लिए ज़्यादा फल लाएंगे और परमेश्वर हमसे खुश होंगे। मेरा समय यहाँ पर खत्म होता है, मैं यहाँ रखता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु आप लोगों को आशीष से भरपूर करे। आमीन।